सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज ये वीडियो के माध्यम पे मैं आपको एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो स्ट्रेटेजी आपकी एक विश है कि मैं हर रोज प्रॉफिट करूँ, मैं मेरा ट्रेड हर रोज सही जाए, मैं हर रोज 1% गेन करूँ। दोस्तों, यदि आप भी ऐसा कोई स्ट्रेटेजी तलाश रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आज आपको शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा स्ट्रेटेजी जो आपके डिमेट को हर रोज 1% फील करेगी, लेकिन ये स्ट्रेटेजी उन ट्रेडरों के लिए ही जो ट्रेडर ऑप्शन राइटर है। मैं यहाँ पे क्या कहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करे, कहाँ से एंट्री ले, कहाँ से स्टॉप लॉस लगाए, हर एक चीज मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाला हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका 5 मिनट चाहिए और आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन चाहिए। सो हेलो गाइस, दिस इज विजय भड़ियाद्रा। मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ ऑप्शन की कॉल की एक स्ट्रेटेजी, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ कॉल राइटिंग में काम करेंगे और हर रोज अपना अकाउंट ग्रीन में क्लोज करेंगे। तो क्या आप ये स्ट्रेटेजी सीखने के लिए रेडी हो? यदि आप रेडी हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं यहाँ पे आपको कुछ भी सिखाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। सो यदि आपको बहुत अच्छा अर्निंग करना है और आपको भी आपका पोर्टफोलियो डबल ट्रिपल करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ज्यादा डिस्कस ना करते हुए चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस आ जाते हैं डिस्प्ले के ऊपर। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल साइड ही काम करना है। कॉल साइड काम करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट लेना है सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के सिवा और कोई इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं लेना है। आप ले रहे हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे भी आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज्यादा होता है तो आपका प्रॉफिट तुरंत सिक्योर हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बहुत फेमस इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड, ये आपको लगा देना है। मैं यहाँ से रिमूव करके फिर से एक बार ऐड करता हूँ ताकि आपको एक बार पता चल जाए। अब यहाँ सर्च पैनल में जाके आप बीबी करो तो तुरंत आपको यहाँ पे बॉलिंजर बैंड दिखेगा, इसको पेस्ट कर दो। 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है। ये आपका इंडिकेटर लग गया। अब मैं इंडिकेटर का थोड़ा बेसिक बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। अब ये इंडिकेटर आपको जो रिवर जैसा दिख रहा है इसको बोलते हैं क्लाउड। एक क्लाउड है बॉलिंजर बैंड का। बॉलिंजर बैंड एक इंडिकेटर है और ये उसका क्लाउड है। उसका ऊपर का जो लाइन है वो ऊपर की लिमिट है और नीचे का जो लाइन है वो नीचे की लिमिट है। यहाँ पे क्लाउड खत्म हो रहा है, ऊपर यहाँ पे क्लाउड खत्म हो रहा है। यहाँ पे डीप में समझने की कुछ भी जरूरत नहीं, बहुत बेसिक समझना है अपने को और बेसिक चीजों पे ही अपने को काम करना है ताकि आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो। बिकॉज बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ पे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में वो पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि आप जब ट्रेड करने जाओ तब कितना चीज एक साथ ध्यान रखोगे। तो ये जब काम करने के लिए हम जाए तब वहां पे कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बहुत सिंपल डेफिनेशन में समझा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कलर ध्यान रखना है। कौन सा कलर ध्यान रखना है? तो आपको ऊपर का जो लाइन है, मींस क्लाउड का ऊपर का जो पोर्शन है, यहां से यदि कोई भी कैंडल, ग्रीन कैंडल बाहर निकलता है और ऊपर क्लोज हो जाता है, आई रिपीट, ऊपर की जो लाइन है, क्लाउड का ऊपर का जो पोर्शन है, वहां से कोई भी कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है तो वहां पे आपको एक्टिव हो जाना है। आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको एक्टिव हो जाना है। अब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना कब है? तो आपको ट्रेड तब एग्जीक्यूट करना है जब एक कैंडल रेड कलर का एक क्लाउड के अंदर क्लोज हो जाए। फिर से, यदि कोई एक कैंडल क्लाउड के ऊपर क्लोज होता है और वो ग्रीन कलर का कैंडल है तो वहां पे एक्टिव हो जाओ, ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो, वेट करो, आपको मौका मिलेगा, आपको एंट्री का टाइम मिलेगा और परफेक्ट परफेक्ट एंट्री मिलेगा। जब एक रिवर्सल कैंडल कैंडल अंदर क्लोज हो जाता है, क्लाउड के अंदर क्लोज हो जाता है, वहां से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। सिंपल। आपका पहला टारगेट, ये बीच में जो ऑरेंज लाइन दिख रही है वो आपका पहला टारगेट है। और यदि कोई एक कैंडल ऑरेंज लाइन से नीचे क्लोज होता है तो क्लाउड का नीचे का जो बॉर्डर है, नीचे का जो लाइन है, वो आपका सेकंड टारगेट है। तो यहाँ पे आपको दो टारगेट मिलेंगे। यदि आपको पहले टारगेट पे एग्जिट कर देना है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको यदि यहाँ तक होल्ड करना है, आप यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हो, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपको एक कैंडल नीचे हो जाने तक, क्लोज हो जाने तक
आपको वेट करना पड़ेगा। सिंपल। अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ कॉल। आप यहाँ पे पुट में भी देखोगे ना तो वहां पे भी आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे ही हो रहा है, लेकिन हम पुट क्यों नहीं बेचते? उसका एक रीजन है कि पुट में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज्यादा रहता है, और आपने भी देखा होगा कि मार्केट जब अपसाइड ट्रेंड करता है वो धीरे 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 ऊपर जाता है, लेकिन जब गिरता है इतनी स्पीड से गिरता है कि आपको ट्रेड एग्जिट करने का मौका भी नहीं देगा। और यहाँ पे हम करने वाले हैं राइटिंग। सो राइटिंग में आपका प्रॉफिट फिक्स है, लेकिन लॉस अनलिमिटेड है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये चीज खास ध्यान रखना कि कभी आप पुट में एंट्री मत लेना, क्योंकि वहां पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी हाई होने की वजह से यदि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ और आपने स्टॉप लॉस नहीं किया तो बहुत बड़ा लॉस जा सकता है। तो कुछ भी ट्राई करने से पहले एक बार पेपर ट्रेड, 2 बार पेपर ट्रेड, 10 बार पेपर ट्रेड करें, 20 बार पेपर ट्रेड करें, और उसके बाद ही एग्जीक्यूट करें आपके अकाउंट में ट्रेड। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं मिलने वाला है कि आप करोड़पति हो जाओगे, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा। कॉल जब आप बेचना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आपको कॉल की पोजीशन सेल करना है। कॉल जब आप बेचना स्टार्ट करोगे तो आप सुकून से, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी डिप्रेशन, आप हर रोज पैसा बनाओगे। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ और फटाक से डाउन। और आगे जाते, यहाँ पे कैंडल क्लोज हुआ और डाउन। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या लगाना है? बिना स्टॉप लॉस से तो हम कुछ भी काम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमारा फंड का सेफ्टी होना जरूरी है। तो आपको भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले 100 टाइम, 1000 टाइम स्टॉप लॉस के बारे में सोचे। स्टॉप लॉस के बिना कोई भी ट्रेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस एक बार ट्रिगर हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तीसरी बार आपको बड़ा प्रॉफिट दिखे जाएगा। तो आपको स्टॉप लॉस कौन सा लगाना है? तो वेरी सिंपल, जो रेड एंट्री, जो रेड कैंडल नीचे क्लोज हो रही है उसका हाई, जो रेड एंट्री नीचे क्लाउड के अंदर क्लोज हो रही है वही कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस है। तो आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा होगा कि आपको बिल्कुल फियर नहीं लगेगा। क्लियर है? प्रीमियम कौन सा बेचना है हमें? तो आपको प्रीमियम बेचना है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस वाला। आपको एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का ही प्रीमियम सेल करना है। आप फार ओटीएम स्ट्राइक प्राइस सेल कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा और उसके सामने आपका रिस्क भी कम है। तो जितना बड़ा रिस्क आप उठा रहे हो उतना बड़ा रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि आप रिस्क बड़ा उठा रहे हो तो बड़ा रिटर्न है, रिस्क छोटा उठा रहे हो तो छोटा रिटर्न है। लेकिन खास ध्यान ये रखना है, आपको कभी पुट साइड एंट्री नहीं लेना है। सो आई होप कि ये स्ट्रेटेजी में आपको क्लियर समझ में आ गया हो। ऐसी स्ट्रेटेजी में कंटिन्यूस ये चैनल पे देने वाला हूँ, और ये सब स्ट्रेटेजी एज अ ट्रेडर हम हमारे ट्रेडिंग डिपार्टमेंट में यूज कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, आपके नॉलेज के लिए है। आपके अकाउंट में कुछ भी आप ट्राई करो उससे पहले एक बार जरूर पेपर ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई करोड़ों और कोई लाखों की बात नहीं कर रहा हूँ दूसरे यूट्यूबर की तरह कि आपका डीमेट अकाउंट पैसे से भर जाएगा। नहीं, यू विल गेट कंसिस्टेंट रिटर्न। आप आराम से एवरी मंथ बहुत अच्छा आपकी कैपिटल के ऊपर अर्न कर सकते हो। और एज अ बिजनेसमैन, एज अ ट्रेडर, आपको ये आपकी साइकोलॉजी में फिट कर देना है कि कोई भी बिजनेस यदि आपको 5% मंथली रिटर्न मिल रहा है तो वो बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस होता है। मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस की। यदि 5% भी आपको रिटर्न मिल रहा है ना एंड ऑफ द मंथ, इट इज अ गुड नंबर, इट इज अ गुड प्रॉफिट। तो आप यदि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो, एक बिजनेसमैन हो, तो आपको भी 5 to 10% के लिए ही सोचना चाहिए एंड ऑफ द मंथ। और ये स्ट्रेटेजी आपको आराम से, डैम श्योर, गारंटी आपको इतना रिटर्न देगी। सो आई होप दोस्तों कॉल वाली स्ट्रेटेजी में आपको समझ में आ गया होगा।
यदि फर्दर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई करेंगे और आपका डाउट है वो रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और अच्छी स्ट्रेटेजी के वीडियो देखने के लिए और स्टॉक मार्केट से अपडेट रहने के लिए और सीखने के लिए फिजिकल फिनसर्व को फॉलो करते रहिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू मिले। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगेन माई सेल्फ विजय बड़ियाद्रा, साइनिंग ऑफ।